अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतर में बहुत सारी ऑफ़िस ऐसे भी है कि अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो ये ऑफ़िस वाले सजेशन देते हैं। वहां जाकर के आप किसी भी मैटर पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में ऑफ़िस वाले आपसे पैसा लेते हैं। आपको वहां जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और उस अपॉइंटमेंट की जो फ़ीस होती है वो 200 रियाल 300 रियाल होती है। आप चाहें तो इस चीज़ को गूगल में सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरे इस चैनल पर आपको सारा सजेशन और सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। इस वीडियो में आप ही में से किसी भाई ने एक सजेशन मांगा है, जिसका नाम मैं हाइड कर दिया हूं। उस भाई ने पूछा है, मैं पहले कतर विजिट वीज़ा पर आऊं या डायरेक्ट कोई कंपनी का वीज़ा लेकर आऊं, क्या बेहतर है भाईजान? दोस्तों, आप लोगों ने सवाल सुन ही लिया। अगर इसका जवाब भी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, वरना आपकी मर्ज़ी, इस वीडियो को आप छोड़कर जा भी सकते हैं। तो मैं उस भाई से कहना चाहूँगा कि अगर आप काम करने के लिए कतर जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट वर्क वीज़ा पर जाएं, ताकि आप कतर जाते ही ड्यूटी को ज्वाइन कर सके और आपका इकामा जल्दी बन सके। मैं आपको विज़िट वीज़ा लेकर के कतर आने से इसलिए मना कर रहा हूं, क्योंकि अभी कतर में विज़िट वीज़ा से डायरेक्ट वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होने का रूल बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। विज़िट वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होने के लिए आपको कतर से बाहर एग्ज़िट करना पड़ेगा, अपना मुल्क जाना पड़ेगा। कतर वीज़ा सेंटर की सर्विस आने से पहले इस तरह के लोग कतर से बाहर बहरीन या कुवैत चले जाते थे। इस बीच में इनका वीज़ा प्रोसेस होता था। वीज़ा प्रिंट होने के बाद फिर वो उसी वीज़ा पर वापस कतर आ जाते थे। अब ये सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। अगर इससे हम थोड़ा और भी पीछे जाएं, लगभग 2011 और 12 की बात कर रहा हूँ, 1-1.5 साल आगे और पीछे भी हो सकता है, तो उस वक्त विजिट वीज़ा से डायरेक्ट वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता था और उस वक्त आपको कतर से बाहर भी नहीं जाना पड़ता था। उसके बाद फिर कतर से एग्ज़िट करने का सिस्टम आया। उसके बाद जब कतर वीज़ा सेंटर की सर्विस शुरू हुई तो फिर आपको अपने मुल्क में जाकर के कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल करवाना पड़ता और फिंगर होने के बाद आपका वीज़ा निकलता है। तो अभी के टाइम में विजिट वीज़ा लेकर के कतर आना, फिर वर्क वीज़ा को तलाश करके फिर वापस जाना, दोबारा वर्क वीज़ा इशू करवाना, ये बहुत ही महंगा प्रोसेस है। आपको 2 मरतबा वीज़ा और टिकट लेकर के कतर आना पड़ता है और 2 मरतबा क्वारंटीन में भी रहना पड़ता है। इसमें आपका बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पर कतर आएँ। वीडियो के आखिर में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं, वो ये कि इंडिया से जो फीमेल वर्कर हाउस में आती हैं तो उन लोगों को इंडिया से वर्क वीज़ा पर आने का अलाउ नहीं है। इसीलिए कफील इन लोगों को पहले अपने नाम से विजिट वीज़ा में बुलवाते हैं, फिर उसके बाद इन लोगों का वर्क वीज़ा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस कैटेगरी को कतर में छूट दिया गया है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन कर लें, ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।